राजनीति में कहावत है कि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, कब अपना पराया हो जाए और पराया अपना हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सत्ता से सबको प्यार होता है और कहा ऐसा भी जाता है कि कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होना है, इस बात का फैसला उत्तर प्रदेश करता है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन पर मोदी को पूरा भरोसा है। तभी तो यूपी में मिशन 80 लॉन्च किया गया है और अब तो मानो लगने भी लगा है कि यह मिशन पूरा भी होने वाला है, क्योंकि अखिलेश के एक और साथी ने अखिलेश से किनारा कर लिया है। कैसे रचा गया है यह पूरा चक्रव्यूह, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल अखिलेश यादव और उनके सहयोगी जयंत चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जयंत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। इस बात का ऐलान खुद अमित शाह ने किया था और कहते हैं कि अमित शाह जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। इसी कड़ी में दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है। उनके साथ सियासी पार्टियों का गठबंधन तो जरूर होता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाते। अब एक बार फिर से ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अटकलें तो काफी दिनों से लग रही थी, लेकिन कल जो हुआ, एक बार फिर से अखिलेश की कलाई खोलने का उसने काम किया है, क्योंकि जयंत चौधरी ने राज्यसभा में वोटिंग नहीं किया। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आने का संकेत मिल चुका है, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरे नए नवेले इंडिया गठबंधन के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हुई, जिसके पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों की बहस के बाद शाम को इस बिल पर वोटिंग हुई, लेकिन इस दौरान सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे आने वाले दिनों में सपा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सदन में मौजूद ही नहीं रहे। उन्होंने बिल पर वोटिंग से किनारा कर लिया। सदन में जयंत की गैर मौजूदगी अब चर्चा का कारण बन गई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जयंत चौधरी सदन में मौजूद क्यों नहीं रहे, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी के विरोध में बने गठबंधन इंडिया को अपनी मजबूती दिखानी थी। उसे इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा था। हालांकि जयंत चौधरी के करीबी ने कुछ और ही दावा कर दिया, लेकिन ये दावा किसी को हजम नहीं हो रहा। जयंत चौधरी के करीबी का कहना है कि जयंत को कुछ जरूरी काम था, जिसकी वजह से वो राज्यसभा में वोटिंग के दौरान शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ये तर्क किसी के गले नहीं उतर रहा। जाहिर है कि सियासी गलियारों में जयंत को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं। जयंत ने यूपी में 5 लोकसभा सीटों की मांग की है। हालांकि बीजेपी उन्हें 3 सीट देने के लिए तैयार है। बस इसी बात पर अब पेच फंसता है। बीजेपी पिछले काफी समय से जयंत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखा गया, जब अमित शाह ने खुद कहा था कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के द्वार हमेशा खुले हैं। जब जयंत चौधरी का मन हो वो बीजेपी में आ सकते हैं। बीजेपी का मानना है अगर जयंत चौधरी एनडीए में आ जाते हैं तो जाट मतदाताओं की मदद से पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप किया जा सकता है विपक्ष का। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में यूपी में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की पटना में हुई बैठक में तो शामिल नहीं हुए थे, तभी से उनके बीजेपी के साथ होने की कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कर्नाटक में जब दूसरी बैठक हुई थी तो वो वहां जरूर पहुंचे थे, लेकिन खबरें ऐसी भी आई थी उस दौरान कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे, क्योंकि राहुल गांधी और जयंत चौधरी के बीच की जुगलबंदी काफी अच्छी देखने को मिलती है। यही वजह थी कि दोनों के बीच तकरार भी देखने को मिली थी, और ये तकरार देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव के बाद जो नगर निकाय चुनाव हुए थे यूपी में। उस दौरान के बाद, नगर निकाय चुनाव के बाद से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को दोनों को किसी एक मंच पर नहीं देखा गया है, अगर कर्नाटक वाली मीटिंग को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि दोनों के बीच को कई सीटों को लेकर तल्खी सामने आई थी। राष्ट्रीय लोकदल चाहती थी कि उन सीटों पे वो चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चाहते थे कि वो उन सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन एक छोटे से नगर निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को किनारे कर दिया और तभी से इन दोनों के बीच की तल्खी सामने आ रही है। लेकिन अब राज्यसभा में जिस तरह से वोटिंग से
वो दूर रहे, उसने विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि जयंत अकेले नहीं है, जयंत के अलावा सपा के ही कपिल सिब्बल, एचडी देवगौड़ा भी मौजूद वहां राज्यसभा में नहीं थे। आपके सांसद संजय सिंह निलंबित होने के कारण वोट नहीं डाल सके और हरिवंश नारायण सिंह आसन पर मौजूद होने के कारण वोट नहीं डाल सके। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था कि सभी को इस बिल के खिलाफ वोट करना है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया और जिस वक्त वोटिंग की बारी आई उस वक्त हरिवंश नारायण सिंह जो है आसन पर जाकर बैठ गए और इसलिए इस वजह से वो वोट नहीं कर पाए। हरिवंश नारायण सिंह पार्टी की लाइन से अलग जाकर उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि अगर पार्टी की लाइन पर चलते तो उन्हें वोट करने का अधिकार था, वो वोट कर सकते थे। लेकिन कल जो हुआ उससे साफ समझा जा सकता है कि मोदी सरकार ने विपक्ष को पटकनी देने के लिए कितना जबरदस्त मैनेजमेंट किया था। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खबर यूपी से आई है, जहां के जाट लैंड पर बीजेपी की पकड़ अब मजबूत हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही इस वोटिंग ने यह भी दिखा दिया कि विपक्ष लगातार धाराशायी होता जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।